जो बोले सो निर्भय बोल प्रभु वाल्मीकि की जय। शक्ति अमर प्रभु वाल्मीकि दी, पीछे पीछे संगता भी कौन लगिया। शक्ति अमर प्रभु वाल्मीकि दी, पीछे पीछे संगता भी कौन लगिया। हारी हो जो बोले सो निर्भय बोल प्रभु वाल्मीकि की जय। जो बोले सो निर्भय बोल प्रभु वाल्मीकि की जय। जो बोले सो निर्भय बोल प्रभु वाल्मीकि की जय। शक्ति अमर प्रभु वाल्मीकि दी, पीछे पीछे संगता भी कौन लगिया। शक्ति अमर प्रभु वाल्मीकि दी, पीछे पीछे संगता भी कौन लगिया। हारी हो जो बोले सो निर्भय बोल प्रभु वाल्मीकि की जय। जो बोले सो निर्भय बोल प्रभु वाल्मीकि की जय। जो बोले सो निर्भय बोल प्रभु वाल्मीकि की जय। जो बोले सो निर्भय बोल प्रभु वाल्मीकि की जय। जो बोले सो निर्भय बोल प्रभु वाल्मीकि की जय। जो बोले सो निर्भय बोल प्रभु वाल्मीकि की जय। 17 अक्टूबर को भगवान प्रकट उत्सव मनाया जाएगा। पूरे देश में ये महर्षि वाल्मीकि जयंती के नाम से प्रकट उत्सव मनाता गया है, लेकिन इस बार अगर हम बात करें प्रकट उत्सव की तो इसकी जो भव्यता है, इसकी जो गरिमा है वो आगरे में देखने को मिलती है। ये हम आज यहाँ खड़े हैं MG रोड सुभाष पार्क स्थित भगवान महर्षि वाल्मीकि वाटिका पर। हमारे साथ हैं इस क्या कहते हैं वाटिका के केयर टेकर रामजी लाल विद्यार्थी जी। रामजी लाल विद्यार्थी जी से जानकारी लेंगे आखिर क्या विशेषता है भगवान प्रकट उत्सव की। जी रामजी लाल जी, क्या विशेषता है, क्यों हम लोग इस त्यौहार को मनाते हैं? देखिए, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान हमारे आराध्य देव हैं और ये किसी जाति और धर्म से या किसी गर्भ से इनकी उत्पत्ति नहीं हुई थी, ना ही ये किसी जाति और धर्म के थे। ये कोई नहीं जानता है क्योंकि हज़ारों वर्ष पहले ये रामायण की रचना हुई और राम के उत्पन्न होने से पहले ही भगवान वाल्मीकि ने इसकी रचना की थी। तब से इस प्रोग्राम को हम 500 साल पूर्व इस कार्यक्रम को हमारे पूर्वज करते चले आ रहे हैं। बाबा खाकसा महाराज जी जो इस हिंदुस्तान के बहुत बड़े संत थे, उन्होंने वाल्मीकि नाम हम सब लोगों के बीच में दिया था और जब से लेकर अब तक ये कार्यक्रम संपूर्ण समाज की ओर से और उसमें हमारे तमाम राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक लोग हैं वो भी इसमें अपना सहयोग प्रदान करते हैं। आगे दिन प्रतिदिन इस कार्यक्रम को और बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। ख़ास बात ये है कि भगवान वाल्मीकि जो हैं वो हम सबके आराध्य देव हैं और वाल्मीकि एक सार गर्भित शब्द है जिसका कोई अर्थ नहीं मिलता। वाल्मीकि शब्द का कोई अर्थ नहीं मिलता। हाँ, सारांश मिल जाते हैं लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं मिलता है वाल्मीकि शब्द का। बड़े बड़े विद्वान लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि इनकी उत्पत्ति कब हुई, कहाँ से हुई और कैसे हुई। मैं आज आगरा की जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम वाल्मीकि समाज के लोग तमाम धर्म को मानते हैं, सबकी पूजा करते हैं, लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि संपूर्ण वाल्मीकि समाज केवल जब वाल्मीकि प्रकट दिवस मनाता है, जैसे आज का दिन है, तो उसमें अपनी विशेष भागीदारी रखता है। जब राम का जन्मोत्सव मनता है और जनकपुरी षष्ठी है, ये सारे कार्यक्रम होते हैं तो सभी समाज के और वर्ग के लोग जो इसमें सहयोग प्रदान करते हैं। लेकिन इसमें दुर्भाग्य है कि केवल वाल्मीकि लोग ही सर्वाधिक संख्या में जुड़ते हैं। अन्य लोगों को भी इसमें आगे आना चाहिए क्योंकि अगर भगवान वाल्मीकि नहीं होते, ये तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने जब जो है एयरपोर्ट का नाम रखवाया था तो उन्होंने एक श्लोक पढ़ा था कि तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा विश्व विदिर्जिम तुमरे हाथा। उसका मतलब होता है कि तुम तीनों कालों के जानने वाले हो। ये राम के मुख से निकला है कि तुम तीनों कालों के जानने वाले हो और पृथ्वी आपके हाथ में बेर के समान है। ये श्री राम जी ने जो है भगवान वाल्मीकि की उपमा की है। तो समझो कि वाल्मीकि पहले थे, राम बाद में आए थे। तो आज हम
जो इस प्रकट उत्सव के रूप में मना रहे हैं, तो इसलिए पहले लोग जयंती का कहा करते थे। इनका कहीं जन्म नहीं हुआ, इनकी कोई माता नहीं, पिता नहीं, इनका कोई पैदा होने का स्थान नहीं, इसलिए हम जो है प्रकट दिवस मनाते हैं। और भगवान वाल्मीकि इस आसमानी चादर को चीर कर, इस आसमान को चीर कर प्रकट हुए थे, इसीलिए हम आसमानी लिबास में उनको लपेटते हैं। और हमें ये खुशी भी होती है कि तमाम जो और व्यवस्थाएं चल रही हैं उसके तहत जो है हम अलग अपने झंडे को लेकर चलते हैं। सब ने अपने अपने झंडे और अपने अपने जो है निशान बना रखे हैं, लेकिन हमारी अपनी कोई पहचान नहीं होती। हमारी पहचान आसमानी ध्वज है, हमारी पहचान भगवान वाल्मीकि जो आसमानी कपड़ों में लिपटे हुए हैं, आसमान को चीरकर और पृथ्वी पर पैदा हुए थे, उसी को हम शो करते हैं। यही हमारी पहचान है पूरा। आसमान को चीर कर भगवान वाल्मीकि पृथ्वी पर प्रकट हुए। पहले महर्षि वाल्मीकि जी, जैसे मैं आपको दिखा दूं, ये जो कलर हो रहा है, आसमानी कलर हो रहा है, ये कलर पहले संतों का, जैसे महर्षि वाल्मीकि के नाम से माना जा रहा है कि संत है, संतों का कलर हमेशा भगवा और नारंगी रहा है, लेकिन उस भगवा और नारंगी रंग को बदल कर अभी आसमानी कलर किया गया है। आसमानी कलर इसलिए किया गया है, जिससे रामचंद्र विद्यार्थी जी का कहना है कि ये क्या कहते हैं, जो भगवान वाल्मीकि थे वो आसमान को चीर के आए थे, आसमान कलर आसमानी होता है, इसलिए आसमानी कलर किया गया। और इस जयंती का नाम भी जयंती हटाकर प्रकट उत्सव कहा गया है, क्योंकि भगवान का जन्म नहीं होते और ना इनका जन्म हुआ था, ये कोई प्रमाण नहीं है कि इनका जन्म हुआ था। इसलिए इस जो महोत्सव है जो जयंती के नाम से मनाया था, अब इसको भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव के नाम से मनाया जाता है। तो जैसे राम जी लाल जी, वाल्मीकियों का एक बड़ा त्यौहार है ये प्रकट उत्सव, कैसे पूरा मनाते हैं, क्या विधि विधान है इसका? देखिए, विधान इसमें ये होता है कि एक तो शरद पूर्णिमा का जो अवसर होता है, तो इनकी कोई तिथि नहीं है, इसलिए शरद पूर्णिमा शास्त्रों के माध्यम से ये निश्चित है कि शरद पूर्णिमा पर सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान प्रकट हुए थे। तो हम साल के जो शरद पहली होती है, शरद पूर्णिमा साल में जो सर्दियों के समय पर आती है, वही इनका जो है जन्म का तिथि होती है, जन्म का दिन होता है। तो प्रकट का दिन, हाँ, प्रकट दिवस होता है, उसको हम मनाते हैं। और एक निवेदन और भी करना चाहते हैं आगरा की जनता से कि ऐसे अवसर पर तमाम लोग जो हम लोगों को हिंदू मानते हैं और अपने आप को भी जो वो हिंदू कहते हैं, यदि वास्तव में हम हिंदू हैं तो फिर क्यों नहीं हमारे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। उनका अलग अलग स्थानों पर स्वागत सत्कार करते हैं। शोभा यात्रा निकलती है रात को 8 बजे 7 बजे के बाद जो है नगर निगम प्रांगण से प्रारंभ होगी और यहाँ सुबह तक आ पाती है। हम लोग सुबह तक इंतज़ार करते हैं, तमाम सैकड़ों लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं। लेकिन जो है और धार्मिक लोग जो होते हैं वो नदारत रहते हैं, वो नहीं होते। तो इसलिए हमें दुख होता है। दुख हमें इस बात का भी है कि आज तक शासन ने इस कार्यक्रम के लिए कोई बजट हमारे लिए तैयार नहीं किया। पूरे प्रदेश में अगर हम देखते हैं, क्योंकि हमारे एमएलए एमपी नहीं है, यही कारण है कि अगर हमारे एमएलए एमपी होते जो धार्मिक आस्था से जुड़े हुए होते, वो ज़रूर जो है बजट तैयार करवाते और शासन में पास करवाते। ये नगर निगम में से जो काम होता है, केवल वो एक जो है पुताई का काम होता है, वाटिकाओं की रंगाई पुताई हो जाती है और उसी पे इतश्री। लेकिन कहीं भी निर्माण का, विकास का कार्य नगर निगम के माध्यम से या और जो यहाँ पर संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, उनके माध्यम से कहीं पर भी नहीं हो पाता है। जैसे कि राम जी की जब बारात निकलती है तो सारी संस्थाएं जो होती हैं वो लग जाती हैं और उसमें विकास कार्य कराती हैं। हमारे लिए कोई धन निर्धारित नहीं है। हम सरकार से, विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से हम ये निवेदन करना चाहेंगे कि हमारे लिए एक बजट हर साल तैयार किया जाना चाहिए, जिससे हमारे गली मोहल्लों का और जो है ऐसी वाटिकाओं में जो टूट फूट पड़ी रहती है उसका जो है विकास और निर्माण कार्य होना चाहिए। बहुत वेदना है, बहुत दुख है कि जो वाल्मीकि जयंती है, भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव जिस तरह से मनाया जाता है, उस पर किसी का ना तो प्रशासन का सहयोग होता है, ना उन समाज का सहयोग होता है जो अपने आप को हिंदू बताते हैं और वाल्मीकि समाज को हिंदू मानते हैं। उन किसी व्यक्ति का यहाँ सहयोग नहीं रहता है और वाल्मीकि समाज अपनी गाड़ी कमाई से इस उत्सव को सफल और भव्य बनाता है।
रामजीलाल विद्यार्थी जी की मांग है प्रशासन से, शासन से और यूपी के सरकार और केंद्र की सरकार से कि जो वाल्मीकि वाटिका है, इस तरह से जो भगवान वाटिका जो ज़्यादा प्रकट उत्सव मनाए जाते हैं उस अवसर पर यहाँ विकास कार्य करा जाए। इसके लिए एक विशेष बजट बनाया जाए। जिस तरह से राम बारात के लिए बजट बनाया जाता है, राम बारात को करोड़ों रुपए के विकास कार्य कराए जाते हैं, लेकिन जब भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव होता है तो इसकी उपेक्षा की जाती है। ये रामजीलाल जी को बहुत बड़ा दुख है, इसलिए उनकी मांग है कि इस अवसर पर भी सरकार बजट पेश करे। लेकिन मेरा एक सवाल था कि जो प्रकट उत्सव मनाया जाता है, किस तरह से पूजा पाठ की जाती है, क्या संदेश दिया जाता है समाज को? देखिए, ऐसा है कि हम सुबह, कल 17 तारीख है, प्रकट दिवस का अवसर है। हम आगरा की जनता को और समाज को ये संदेश देते हैं प्रभात फेरी के माध्यम से। यहाँ से एक पालकी निकलती है नगर निगम प्रांगण से सुबह 7 बजे और वो इसी मंदिर पर आकर समापन कार्यक्रम होता है। तो एक तो वो संदेश पालकी के माध्यम से दिया जाता है जनता के बीच में कि आज भगवान वाल्मीकि का प्रकट दिवस है। उसमें हमारा बहुत बड़ा अनुशासन होता है, नियम होते हैं, नंगे पैर चलते हैं सब। इसके बाद जैसा कि इसका पूजा पाठ का वो है, तो एक संडे का दिन होता है, सारे देवी देवताओं के एक निश्चित दिन है। सोमवार को जो है भोले जी का पूजन होता है, मंगलवार को हनुमान जी का पूजन होता है, ऐसे ही और देवी देवताओं के दिन हैं। तो रविवार का दिन जो है भगवान वाल्मीकि का होता है और उसमें सुबह और शाम भगवान वाल्मीकि का पाठ किया जाता है। 4 कन्याओं को बुलाकर भोजन या जो प्रसाद होता है मंदिर पर वो अर्पण किया जाता है और बैठकर एक पाठ किया जाता है। ये सब कुछ जो है हमें परम आदरणीय दर्शन रत्न रावण साहब जो पंजाब में भगवान वाल्मीकि का प्रचार बहुत बड़ी संख्या के साथ वो कर रहे हैं, उनके माध्यम से हमें ये ज्ञान हुआ है और वैसे ही हम अब वर्षों से करते चले आ रहे हैं, आगे भी इसी के साथ चलते रहेंगे। जिस तरह से विद्यार्थी का कहना है कि जो पूजा पाठ होता है पूरे विधि विधान से किया जाता है, वाल्मीकि समाज को एकजुटता का संदेश दिया जाता है, भगवान वाल्मीकि में जो आस्था बनी रहे इस बात का संदेश दिया जाता है। लेकिन एक और बात सामने दिखाई देती है कि जो संविधान रचिता हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनकी भी एक उन्होंने झांकी बनाई है, उसके बारे में पूछ लेते हैं कि अगर क्या वजह है कि हमने आपको देखा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आपने झांकी बनाई है, क्या करते हैं उसका? देखिए, बाबा साहब जो है हमारे वंशज हैं और वाल्मीकि धर्म का वाल्मीकि समाज का ये कर्तव्य है कि बाबा साहब का जो चित्र है वो लगाकर अपनी शोभा यात्रा में भी निकालें और हम अपनी प्रभात फेरी में हर साल निकालते हैं। उसका मुख्य कारण ये है कि जहाँ सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान है, उनके हाथ में कलम है। वो कलम ये संदेश देती है कि हमें शिक्षा का जो है प्रचार करना चाहिए, प्रसार करना चाहिए और शिक्षित होना चाहिए, अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए, ये वो संदेश देते हैं। ठीक इसी प्रकार से उन्होंने उस कलम को पकड़कर रामायण की रचना करी और परम आदरणीय हमारे जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उनके हाथ में भी कलम है। उन्होंने संविधान की रचना करके हमें सम्मान दिया और पूरे भारत को सम्मान दिया है, इसलिए और वो हमारे ही समाज के थे, इसलिए हमें उन दोनों को साथ में लेकर चलना चाहिए। हमारे वो दोनों महापुरुष हैं, एक धर्म के आधार पर हैं, एक सामाजिक तौर पर है, हमें उनको मानना चाहिए। इसके अलावा हमारा और कोई देवी देवता नहीं हो सकता, मेरा ऐसा मानना है। भगवान वाल्मीकि और के बाद अगर कोई भगवान है वाल्मीकि समाज के लिए तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, क्योंकि इसका ये तथ्य प्रमाण है कि जिस तरह से भगवान वाल्मीकि ने कलम पकड़ के रामायण लिखी, सच्ची रामायण लिखी, जिसे अधिकांश लोग नहीं मानते, और दूसरे बाबा साहब जिस तरह से रामजीलाल जी का कहना है कि वो हमारे समाज के थे, महार समाज के थे, उन्होंने भी कलम पकड़ी और कलम के दम पर उन्होंने भारत का संविधान लिखा और दबे कुचले मजदूर वंचित लोगों को सम्मान दिया, वाल्मीकि समाज को सम्मान दिया, वाल्मीकि परिवार को सम्मान दिया। तो इसीलिए बाबा साहब और भगवान वाल्मीकि का एक साथ झांकी निकाली जाती है। ये एक बड़ी बात है किसी व्यक्ति के लिए इस तरह का सम्मान, क्योंकि बाबा साहब देश में ही नहीं पूरी दुनिया में पूजे जाते हैं। लेकिन वहीं वाल्मीकि समाज की अगर बात करें, रामजीलाल विद्यार्थी जिस तरह से कहा कि लोग हमें हिंदू तो मानते हैं, लेकिन जो लोग हिंदू अपने आप को मानते हैं वो कभी हमारी मदद करने नहीं आते, ना वाल्मीकि प्रकट उत्सव में सहयोग करते हैं। तो ये बड़ी दुख की बात है कि लोग
अपने मतलब के तो हिंदू मानते हैं लेकिन सहयोग नहीं करते। सरकार से जो अपेक्षा की गई है वो यही है कि जो वाल्मीकि प्रकट उत्सव है उसको सफल भव्य बनाने के लिए सरकार इनकी मदद करे। अब फिलहाल देखना ये होगा कि ये जो आवाज़ है कहाँ तक पहुँचती है। क्या रामजीलाल विद्यार्थी जी की बात आगे पहुँचेगी? क्या सरकारें यहाँ वाल्मीकि प्रकट उत्सव पर मदद करेंगी? क्या कभी वाल्मीकि समाज के उत्थान और विकास के लिए सरकारें गंभीर होंगी? 7 इंडिया न्यूज़ के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम से।